आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 19 to 24। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको सीधे बता देता था कि अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ सीरीज बोला है। सीरीज तो कैसी भी सीरीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अर्थमेटिक सीरीज हो, है ना, जरूरी नहीं है कि वो एपी में ही हो, है ना। एपी में होने की क्या कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एपी में होने की तो यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपको सीरीज बोला गया है, ना कि अर्थमेटिक सीरीज। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज का कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि भाई साहब ये अर्थमेटिक सीरीज है भी या नहीं, बस है नहीं, है ना। वैसे होगी, ये बात तो 100% है, लेकिन वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। वही वाली बात नहीं हो गई कि ट्रायंगल देख के बोलते हैं प्रूफ करो ट्रायंगल है, वही वाली बात हो गई। पता है हमें ये अर्थमेटिक सीरीज है, बट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये अर्थमेटिक सीरीज है। पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले a1 देखेंगे, a2 देखेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे, d1 निकालेंगे, देन a3 में से a2 माइनस करेंगे एंड देन d2 निकालेंगे एंड देन हम देखेंगे कि देखो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम ये बोल देंगे कि ये अर्थमेटिक सीरीज है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर आपका a1 क्या है, a1 है 4 माइनस 1/n, ठीक है, प्लस 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 में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद a2 देखिए क्या है 4 माइनस 2/n। सबसे पहले एंड a3 भी लिख लेते हैं। a3 क्या है 4 माइनस 3/n। सबसे पहले तो d1 निकालेंगे, d1 के लिए क्या होगा a2 माइनस a1, 4 माइनस 2/n माइनस 4 माइनस 1/n। ठीक है, ये गलती मत करिएगा कि मैं बिना ब्रैकेट के कर दिया माइनस लगा दिया, नहीं, यही तो इसमें गलती होती है, ब्रैकेट लगा करके करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है एंड जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि ये हो गया 4 माइनस 2/n माइनस 4 प्लस 1/n, कुछ इस तरीके से होगा। प्लस 4 माइनस 4 ये तो कैंसल आउट हो गया, 1/n माइनस 2/n क्या हो जाएगा माइनस 1/n। तो d1 आ गया आपका माइनस 1/n। अब ये जो d1 है वही हमारा d2 भी होना चाहिए, d1 इज इक्वल टू d2, तभी तो बोलेंगे ना कि अर्थमेटिक सीरीज है। तो देखिए d2 निकालते हैं, a3 माइनस a2 करेंगे इस बार। a3 क्या है 4 माइनस 3/n एंड देन माइनस 4 माइनस 2/n। तो 4 माइनस 3/n माइनस 4 प्लस 2/n, ये तो कैंसल आउट हो गया एंड देन 2/n माइनस 3/n क्या आ गया दोस्तों माइनस 1/n एंड दिस इज d2। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर देन लिखेंगे सिंस d1 इज इक्वल टू d2 therefore क्या हो जाएगा, this is an AP फिर अर्थमेटिक सीरीज। ठीक, अब ये चीज तो हमारी हो गई, ये चीज तो आपको करना मस्ट है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सम निकालना है, सम ऑफ द n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है। देखिए तो हमें पता है कि भाई Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए डायरेक्टली अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो जो आएगा सम वो सही आएगा, लेकिन आपने ये जो फॉर्मूला लगाया है दैट इज ओनली वैलिड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है एंड एग्जामिनर विल बी लाइक तुमको किसने बोला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तुमको किसने बताया, तुमको पता कैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और पता है तो पता है, मन में क्यों रखा है, हमें क्यों नहीं बताया, है ना। तो यानी कि आपको ये चीज बतानी पड़ेगी पहले कि भाई देखो ये अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ऑफ कोर्स एपी का ही होता है ना यार। अब यहाँ पर n टर्म्स का सम निकालना था तो n तो n ही रहेगा, एक ही जगह पर क्या होगा 4 माइनस 1/n, 4 माइनस 1/n। ये छोटा लग रहा है आज, ठीक है, ओके, प्लस
n माइनस वन, d क्या है माइनस वन बाई एन, अरे यार माइनस वन बाई एन, ओहो हो गया, ठीक है। अब देखिए n बाई टू एंड देन यहां पर 2 अंदर इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो 4n माइनस वन बाई एन, ये क्या हो गया माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस n प्लस वन अपॉन n। अब देखिए n बाई टू, इसका ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8n माइनस टू बाई एन माइनस n प्लस वन बाई एन, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 8n माइनस टू माइनस n प्लस वन, n बाई टू, 8n में से 8n गया, कितना बचा 7n, एंड ये हो गया माइनस वन एंड यहाँ पे आ गया n। अब इस n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7n स्क्वायर माइनस n बाई क्या हो जाएगा, नहीं हाँ 2n, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n को कॉमन ले लें, तो n को कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक n बचा, n स्क्वायर था ना तो एक n तो बचा ही माइनस वन, एंड देन अपॉन यहाँ पे आ गया 2n, n से n तो कैंसल आउट, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 7n माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, 7n माइनस वन बाई टू, ये आपका क्या है फर्स्ट n टर्म्स का सम है, ठीक है। सो 19 हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए in an AP it is given that S5 plus S7 is equals to 167 and S10 is equals to 235, then find the AP where Sn, ये आपके यहाँ पे n है, Sn denotes the sum of its first n terms। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें आपको क्या बताया गया है कि देखो भाई जो पहली 5 टर्म्स है, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला किसके लिए होता है, शुरू से टर्म्स को अगर आप काउंट करना चालू करेंगे, शुरू से बीच में से किसी का भी सम नहीं, शुरू से सम जो होते हैं नंबर्स का उनके लिए होता है एसएन, ठीक है। तो शुरू से 5 टर्म्स का सम, यानी कि आप इतना मानिए कि सम ऑफ 5 टर्म्स है वो हमने निकाल लिया, मान लीजिए वो x आया, लेट्स सपोज सम ऑफ 7 टर्म्स, मान लीजिए वो y आया, तो यहाँ पर वो x आया और ये y आया, 5 टर्म्स का x 7 टर्म्स का y, उन दोनों को जब जोड़ा तो 167 मिला, समझ में आया। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड ये है कि S10 जो है सम ऑफ 10 टर्म्स वो डायरेक्टली आपको बता दिया 235, देन फाइंड द एपी, एपी बतानी है। एपी, अच्छा मुझे ये बताइए एपी बनाने के लिए चाहिए क्या, एपी बनाने के लिए आपको ए की जरूरत होती है, साथ ही साथ आपको डी की जरूरत होती है, बस और कुछ तो नहीं चाहिए होता हमें एपी बनाने के लिए, राइट। ए पता चल जाए, उसमें डी जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, आगे बनता जाएगा, है ना। तो ए की जरूरत होती है और डी की जरूरत होती है, मिलेगा कैसे, देखिए इतना आपको पता है कि S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। S5 मतलब क्या, S5 मतलब इसको तोड़ के लिखिए फॉर्मूले की तरह, तो n/2 होता है, तो हम यहाँ 5/2 कर देंगे कि n की वैल्यू 5 है, एंड देन 2 हो गया, a वैसे ही रहेगा प्लस 5 माइनस 1 n माइनस 1, एंड देन d आपका वैसे ही रहेगा, प्लस S7 देखिए S7 के लिए क्या होगा 7/2 देन 2a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू 167। अब अगर आप देखेंगे तो 5/2 2a प्लस 4d प्लस 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। अब यहाँ पर देखिए 5/2 इंटू 2 कॉमन ले ले, तो अंदर बचा a प्लस 2d प्लस 7/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो बचा a प्लस 3d इक्वल टू 167। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 5a प्लस 10d
ये 7a प्लस 21d इक्वल टू 167। 5a और 7a कितना हो गया 12a, 10d और 21d कितना हो गया 31d इक्वल टू 167। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, मान लिया। नाउ S10 कितना दिया है 235, S10 दिया है 235, सेम गोज विद दिस, तो 10/2 and then 2a plus 10 minus 1 into d equal to 235। तो 10/2, अब देखिए 10/2 2a plus 9d equal to 235। अब क्या करें, 10/2 को उधर भेजते हैं, देखिए कुछ होता है, प्लस 90 इक्वल टू 235 इंटू 2/10, 5 2 जा एंड देन 5 4 जा 20, बचा 3, देन 5 7 जा, 2 से 2 तो गया, तो इधर आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 47 एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2a है एंड ये 12a है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें किससे 6 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6, तो 2 6 12 प्लस 9 6 54 एंड 47 6 तो देखना पड़ेगा, 7 से 42 को 2 कैरीज 4, 6 4 24 एंड 4 28, तो 282। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 12a प्लस 54d इक्वल टू 282 एंड यहाँ पे आ गया 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। ये लेंदी है पर इजी है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 54d में से अगर 31d जाएगा तो कितना बचेगा, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, 21d इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, 12 में से 7 गया तो 5 आया। ठीक है, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया एंड देन यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब देखिए d इज इक्वल्स टू 115/23। क्या 23 से डिविजिबल है 115? अगर आप करके देखेंगे तो 23 5 से देखते हैं, 5 3 से 15 को 5 कैरीज 1, 5 2 से 10 एंड 1 11, बिल्कुल है, वो भी 5 टाइम्स में है, तो यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 5 आ गई। जब d की वैल्यू आ गई a भी निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग d in equation number 2, why 2? छोटा है इसलिए, तो 2a plus 9 d की वैल्यू 5 है equal to 47। now 2a plus 9 5 is 45 equal to 47, so 2a is equal to 2, 45 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 आ गया, so यहाँ से सिंपल a की वैल्यू आ गई 1। Now, what will be the AP? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? AP के लिए क्या होगा? देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। A है आपका 1 यानी कि फर्स्ट टर्म, D है 5 तो 1 plus 5 6, 6 plus 5 11 and this will be our AP। and हमें क्या बताना था? देखिए 1 6 11 एंड ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, हमें AP बताना था। फाइंड द AP where SN denotes the sum of first n terms। ठीक है, वो हमें वैसे भी पता है कि SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ही होता है, पर आपको बता दिया, ठीक है, जस्ट फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, वो तो हमें वैसे भी पता है। तो यहाँ पर आपकी एपी क्या है 1, 6, 11 एंड 11 में आप 5 और ऐड कर लीजिए, दैट विल बी 16 एंड सो ऑन, ऐसे वो बढ़ता रहेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। आगे देखते हैं, कह रहा है इन एन एपी the first term is 2, the last term is 29 and the sum of all the terms is 155, find the common difference। देखिए एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 2
है लास्ट टर्म यानी an मतलब लास्ट टर्म भी होता है 29, L भी लिख सकते हैं वैसे। एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी कि जितना भी है कितना है 155 एंड यू हैव टू फाइंड D कैसे निकलेगा? अब अगर आप यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए तो SN इज इक्वल टू n by 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 into d। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं, जब हमें शुरू से टर्म्स का सम निकालना होता है ना। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जरूरत किस चीज की है, तो आपको जरूरत है d की, है ना। d हमें चाहिए, सही बात है। अच्छा, अब इस d को इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालने के लिए आपको और किन किन चीजों की जरूरत है वो देखिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए, सही है, सही बात है। उसके बाद आपको a चाहिए, उसके बाद आपको SN चाहिए। तो SN पता है, a पता है, n पता है, नहीं पता है। तो यानी कि यहाँ से आपको एक चीज ये पता चल गई कि भाई साहब n भी अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। n निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वैसे, तो देखिए n आपको निकालने के लिए, मतलब n इससे तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो d भी आ गया। तो अगर आप देखें तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहाँ आपका गोल है n को निकालना। n को निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, an चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। लोग फिर से फंस गए, an पता है, a पता है, d तो नहीं पता भैया, तो गड़बड़ हो गई। तो यानी कि यहाँ पर ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अभी, ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n तो हमें चाहिए। देखिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि देख भाई SN इज इक्वल टू n बाई 2 एंड देन a प्लस l, ये भी तो होता है फॉर्मूला, बस ये लास्ट टर्म से सम निकालने के लिए होता है। मैं शुरू से बोलूं तो ये वाला लगेगा, पीछे से लास्ट टर्म से बोलूं तो ये वाला लगेगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि AL को भैया AN को हम L भी लिखते हैं, वही होता है आपका लास्ट टर्म। तो इस समय अगर आपका गोल रहेगा, इसमें अगर हमारा गोल रहेगा n को निकालना, सो सी आपको a भी पता है, l भी पता है, SN भी पता है, आराम से n निकल जाएगा। एंड जब n निकल जाएगा तो इस n को हम यहाँ पर पुट कर देंगे एंड देन d निकल जाएगा। मतलब कि इस फॉर्मूले से हमारा d निकलेगा और इससे n निकलेगा। यहाँ पे ये आपका क्या है, थोड़ा सा अलग है बाकी सारे क्वेश्चन से। तो हम क्या लिखेंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2 एंड देन a प्लस l, ये भी होता है भैया। SN हमें पता है 155 है, अरे इक्वल टू n हमें निकालना है, a की वैल्यू क्या है 2 है, l की वैल्यू 29 है। अब मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 10 को देखिए 0 कैरीज 1, 5 2 10 एंड 1 11 को 1 कैरीज 1, इधर आ गया 3। अब n 31, तो n की वैल्यू क्या आ गई 310 बाई 31, तो ये आ गया n की वैल्यू 10 आ गई n की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता है विच इज 29, देखिए इसीलिए an भी है और l भी है। तो an क्या है 29, a है आपका 2, n अभी निकाला है 10, d हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखिए 29 में से 2 जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 27 हो जाएगा एंड देन ये 9d हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई एंड d ही हमारा फाइनल आंसर है, d ही हमें चाहिए था। ये तो n हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें d चाहिए था, d को निकालने के लिए ही n निकाला है। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 3 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं। देखिए in an AP the first term is -4, the last term is 29 and the sum of all the terms is 150. Find the common difference. सेम वही क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए पहली टर्म है -4, बोल रहा है लास्ट टर्म है 29, इसको an भी समझिए, यही an है and sum of all the terms is 150, so you have to find the common difference. common difference निकालने के लिए n को भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, तो यहाँ आ गया 150 इज इक्वल टू n बाई 2
ए है -4 और एल क्या है 29। मल्टीप्लाई करें तो 300 आ गया इक्वल टू एन, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया 29 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। एन की वैल्यू क्या आ गई 300/25, तो 25 2 जा 50 होता है, 25 1 जा जाएगा, 25 1 जा 25 बचा 5, देन 25 2 जा 50। एन की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब इसको इस फॉर्मूले में रखिए तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 29, a है हमारा -4, n अभी हमने निकाला है 12 -1 d हमें निकालना है। तो 29 प्लस 4 क्या हो गया 33 हो गया इक्वल टू ये हो गया आपका 11d, एंड यहाँ से vd की वैल्यू आ गई 3। इसमें vd की वैल्यू 3 ही आ रही है लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे vd की वैल्यू 3, यहाँ पे vd की वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं। The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. First term जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है वो 17 है और लास्ट टर्म है 350। If the common difference is 9, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म बता दिया दैट इज 17, लास्ट टर्म बता दिया दैट इज 350, कॉमन डिफरेंस बता दिया दैट इज 9। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, है ना। सबसे पहले तो n निकालेंगे भैया। n कैसे निकालेंगे जी, n कैसे, n तो n के लिए क्या होगा, n के लिए अगर आप देखेंगे तो Sn वाला फॉर्मूला लगाना चाहे, अगर आप देखिए लगेगा नहीं, देखिए आप सोचिए कि ये वाला लगा लेते थे, देर से लगाते आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या चाहिए n चाहिए, n निकालने के लिए Sn पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। a पता है, l पता है, Sn में तो फंस गए। अच्छा an वाला फॉर्मूला देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर आपको n निकालना है तो उसके लिए आपको an पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। an भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, यानी कि वी विल यूज दिस वन। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 350, a हो गया 17, n माइनस 1, d की वैल्यू हो गई 9। 17 को इधर ले आएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इधर भी आ गया 3, 3 3 3 ओके इक्वल टू ये हो गया 9n माइनस 9। 10 को इधर ले आए, वैसे हमें ये करना नहीं था। देखिए अगर ये n माइनस 1 है, 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 9। ओके तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 से कट करेंगे तो 9 3 जा 27, बचा कितना 6, 63 9 7 जा। n की वैल्यू आ गई जी 38। n की वैल्यू आ गई 38, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, तो देयर आर 38 टर्म्स। n की वैल्यू आ गई। Sn भी निकाल लेते हैं। तो Sn कैसे निकलेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपका है 38, a है आपका 17, d है आपका 9। 2 1 जा 2, 2 9 जा 17 2 जा 34 प्लस 37 इंटू 9, 9 7 जा 63 को 3 कैरी 6, 9 3 जा 27 and 6 33, तो 3 3 3 3 3 3, तो 19 इंटू 7 6 3 मल्टीप्लाई कर ले, 9 7 जा 63 को 3 कैरी 6, 9 6 जा 54 54, हाँ 9 6 जा 54, 54 और 6 60 को 0 कैरी 6, 9 3 जा 27 and 6 33, 7 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3, so this is the Sn। Sn यानी not Sn, S38, ठीक है।
रेस्पेक्टिवली। सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ए फर्स्ट टर्म आपको बता दी गई जो कि 5 है, ए आपका 5 है, एन लास्ट टर्म जो है आपकी वो 45 है, 45 है। कह रहा है the sum of all its term is 400. If the sum of all its term is 400, SN बता दिया कितनी टर्म, हमें क्या बता। So find the common difference, तो आपको D निकालना है and you have to find the number of terms, यानी कि N निकालना है। देखिए कोई अंतर है इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, A पता था, L पता था, SN दे दिया था, D, अरे नहीं ये वाला नहीं, क्या बात करते यार। हाँ ये वाला देखिए, A पता है, L पता है, SN भी पता है, D आपसे पूछ रहा है और N आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें A पता है, AN पता है, D पता है, सॉरी SN पता है एंड आपसे D और N पूछा है। सेम है, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मतलब कि हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगा करके N निकालेंगे। क्यों N निकालेंगे? N इसलिए निकालेंगे क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में, उस वाले में। यहाँ पे तो नहीं बोला गया था, देखिए यहाँ नहीं भी बोला गया तो भी हमें N की जरूरत थी, एंड वहां पर अगर आपको बोला गया है तो हम निकालेंगे ही ऑफ कोर्स, और नहीं बोला गया रहता तो D निकालने के लिए हमें N निकालना पड़ता है। यार घुमा फिरा के बात वही हुई है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए पहले तो हम N निकालेंगे वो SN वाला फॉर्मूला यूज करके, है ना। N निकालेंगे पहले, N निकालने के बाद हम AN वाला फॉर्मूला लगा करके D निकाल लेंगे। अगर आपसे डायरेक्टली D निकालने को बोला होता तो भी आपको N निकालना पड़ता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपसे N नहीं पूछा था, D पूछा था, लेकिन D को निकालने के लिए हमें N निकालना पड़ा था, और यहाँ तो पूछ ही लिया है। कौन सी बहुत मेहरबानी कर दी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SN is equal to N/2 and then A plus N। ठीक है, SN आपका है 400, N we have to find, A आपका 5 है, L 45 है, तो ये आपका आ गया 800 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या आएगी 800/50, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 6 जा, N की वैल्यू आ गई 16। N आ गया, बहुत बढ़िया, N तो आ गया। D निकाल लेते हैं, तो AN is equal to A plus N minus 1 into D। AN है हमारा 45, A है हमारा 5, N अभी हमने निकाला which is 16, D हमें फाइंड करना है। तो ये आ गया 45 को दल्ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड दिस इज 17D, सॉरी 15D, 17 कैसे होगा 15D। D की वैल्यू क्या आ गई 15, 40/15, 15 से डायरेक्टली डिविजिबल तो नहीं है, कोई बात नहीं। 5 3s है एंड देन 5 8, D की वैल्यू आपकी 8/3 ही आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। D की वैल्यू क्या आ गई 8/3, N की वैल्यू आ गई 16। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।